अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एटॉमिक एंड मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। एटॉमिक नंबर हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर फ्रॉम those ऑफ अदर एलिमेंट बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियाई। बोल रहे हैं कि बहुत सारे जो एटम्स होते हैं ना, एक एलिमेंट के एटम और दूसरे एलिमेंट के एटम में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। जब एक एटम के जो एटम होगा, एक एलिमेंट के एटम में प्रोटॉन ज़्यादा या कम होंगे तो उससे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। नो टू एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। कभी भी दो अलग अलग एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होंगे। एज एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बोल रहे हैं एटम हमारे पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसके अंदर न्यूट्रल होता है, नेगेटिव चार्ज है ना पॉजिटिव चार्ज है। सो इसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा एटम में सेम होते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम ऑफ एन एलिमेंट में भी डिफरेंट बट दैन कैन बी यूज टू कैरेक्टराइज द एटम। बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बेशक अलग होंगे लेकिन कभी भी वो इसलिए नहीं यूज़ होंगे कि हम किसी भी एटम को कैरेक्टराइज कर दें। एलिमेंट आर देयर फॉर अरेंज इन पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन। बोल रहे हैं जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए हैं वो किस बेसिस पे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेसिस पे हैं। दिस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। उस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। इसको हम लोग सिंबल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो बोल रहे हैं एटॉमिक नंबर हमारे पास एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। बेसिकली एटॉमिक नंबर को हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल सकते हैं। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन 1, 6 एंड 8 प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली। इनके अंदर हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन, कार्बन के अंदर 2 और ऑक्सीजन के अंदर 6 होते हैं। तो इनके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, इनके जो अब एटॉमिक नंबर क्या है, इसके अंदर 1 प्रोटॉन था तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसके अंदर 6 प्रोटॉन थे तो इसका नंबर क्या है, 6 है। इसके अंदर 8 प्रोटॉन थे तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन थे तो इसके अंदर कितना एटॉमिक नंबर क्या है, 11। क्लोरीन के अंदर कितने प्रोटॉन थे, 17, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 17 है। तो ये सारा हम लोगों ने आज स्टडी किया। नंबर के बारे में पढ़ेंगे। मास नंबर हम लोग इसको न्यूक्लियर नंबर भी बोलते हैं क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं हैवियर पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन से। तो जो मास ऑफ एटम है वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। और न्यूट्रॉन जो इसके न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस क्या है, ये है एक एटम का न्यूक्लियस। ये देख लें, ये इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। तो अब हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि मास नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। एस से द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन। अच्छा, मास नंबर एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन थे तो मास नंबर क्या है, सम है नंबर ऑफ प्रोटॉन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के साथ। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे, मास नंबर इस फार्मूला को उलट देंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इधर आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन अपनी जगह पर होगा और मॉलिक्यूल जब ये मास नंबर वहाँ पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर हम लोग किस तरह फाइंड कर रहे हैं ये आप देख लें। अब मैं आपको बताती हूँ। सब एटॉमिक ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 8 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इसके अंदर कितने होंगे, 8 होंगे। मास नंबर उसका हम लोगों ने फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन्स भी हमें दिए हुए हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्लस के 8 + 8 = 16। और ये उन्होंने डायग्राम भी बना के आपको बता दी है तो आपको इससे समझ आ जाएगी। ये जो वाली एग्जाम्पल है ये मैंने आपको नहीं समझाई, आप इसको देख के इसको करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ अच्छे तरीके से आ जाएगी। थैंक यू। आज की ये वीडियो हमारी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए।